हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक आपके लिए लेके आया हूँ। फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, पीपीटी में मैं भी आ चुका हूँ और इसी के साथ हम शुरू करेंगे वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो फॉर्मेट के साथ साथ लेकिन चीज़ें वैसी ही रहने वाली हैं। ठीक है, 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक जितनी भी चीज़ें हैं कवर हुई हैं, वेरियस आपके जितने भी द इंडियन एक्सप्रेस हो गई, ठीक है जी, द हिंदू हो गई, और जितने भी आर्टिकल्स हैं वहाँ से ये करंट अफेयर्स उठाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंडिया एट ओलंपिक्स एट ग्लांस। ओलंपिक्स ख़त्म हो गए, इंडिया ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है और इंडिया के जो ओलंपियंस थे वो भी वापस आ गए हैं। तो अब इसके ओलंपिक्स एट ग्लांस देखते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, इंडिया ने टोटल कितने 7 मेडल्स जीते हैं, टोटल 7 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, अब मैस्कॉट कौन था टोक्यो ओलंपिक्स का? उसका नाम था मीरा टॉयबा। ये वाली चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक। ठीक है जी, अब जो कलरफुल जो था वो ऑफिशियल सॉन्ग था किसका? और टीम कोका कोला ने बनाई थी। कोका कोला से अगर आपको याद होगा कि रोनाल्डो जी ने कुछ किया था। ठीक है जी, तो कलरफुल जो है वो ऑफिशियल सॉन्ग था। अब इंडिया की तरफ से क्या था? चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे जो था वो ऑफिशियल चीयर सॉन्ग था किसका? इंडियन कंटिजेंट के लिए। और किसने बनाया था? हमारे AR रहमान सर ने बनाया था। ठीक है जी, और इसको गाया किसने था? अनन्या बिरला जी ने। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, हमारे जी नीरज चोपड़ा जी कितने ज़्यादा फेमस हो गए हैं। देखिए, PV सिंधु जी हैं, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब टोटल पहले देखते हैं कि टॉप किसने किया है। USA ने टॉप किया है लीडर बोर्ड, जिसमें कि टोटल 113 मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि 39 गोल्ड थे, 41 सिल्वर थे, 33 ब्रॉन्ज थे। और USA के बाद कौन थे? चाइना, और फिर फॉलोड बाय जापान। तो ये आपके टॉप 3 हैं। ठीक है, अब इंडिया का टोटल जो क्या है, रैंक क्या आया था? इंडिया ने सिक्योर किया था 48th पोजीशन विद 7 मेडल टैलीज। तो हमें याद रखना है 7 मेडल टैलीज। ठीक है जी, और सबसे ज़्यादा आए हैं अभी तक। ठीक है जी, इसमें से 2 जो हैं वो सिल्वर हैं, 3 जो है ब्रॉन्ज है, और 1 जो है गोल्ड मेडल है। ये हमारे जैवलिन थ्रो उस्ताद, ठीक है जी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमें प्राउड फील करवाया है। अब देखिए, नई एडिशंस आई थी ओलंपिक्स में, इस यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इस टाइम पे नई एडिशंस क्या आई थी? देखिए, 3x3 बास्केटबॉल आया था, फ्री स्टाइल BMX आई थी, मेडिसिन साइकिलिंग आई थी, और मिक्स इवेंट्स थे। ठीक है जी, और स्पोर्ट्स लाइक कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग, ये जो है इसमें ओलंपिक ने डेब्यू किया था। तो ये वाली चीज़ जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर को पता होता है कि अच्छा, इन्हें पता होना नीरज चोपड़ा ने तो जीता है गोल्ड। ठीक है, वो इजी क्वेश्चन में आता है, लेकिन ये वाली जो चीज़ें ऐड हुई हैं ये ज़्यादा है। ठीक है जी, तो ये है कि 2008 के बाद इनका रिटर्न हुआ है। ठीक है, अब देखिए मेडल्स का टैली देख लेते हैं। अभी टोक्यो 2020 के सिल्वर किसको मिला है? मीराबाई चन्नू को मिला है वेट लिफ्टिंग में। ब्रॉन्ज किसको मिला है? PV सिंधु बैडमिंटन में। और ब्रॉन्ज किसको मिला है? लवलीना बोरगोहेन को बॉक्सिंग में। सिल्वर मिला है रवि कुमार दहिया रेसलिंग में। ठीक है जी, और ब्रॉन्ज मिला है मेंस हॉकी टीम को फील्ड हॉकी में। ये भी बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल पल था। गोल्ड मिला है हमारे गोल्ड आर्म जैवलिन थ्रो वाले नीरज चोपड़ा जी को एथलेटिक्स में, और ब्रॉन्ज मिला है हमें बजरंग पुनिया जी को रेसलिंग में। तो रेसलिंग के 2 हो गए। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए, टोटल इंडिया ने इस बार रिकॉर्ड कंटीजेंट भेजा था, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है जी, मतलब रियो 2016 से ज़्यादा भी इस बार हमारा कंटीजेंट सबसे ज़्यादा गया था, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, मूविंग ऑन। अब देखिए, अगस्त क्रांति डे 79th एनिवर्सरी। ये देखिए, मोदी जी ने एक ट्वीट किया हुआ है, और अगस्त क्रांति जो है क्या है बेसिकली, ये क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी है। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। मोदी जी क्या कह रहे हैं? Tributes to the great who took part in the Quit India movement, which played a crucial role in strengthening the fight against colonialism. Inspired by Mahatma Gandhi, the spirit of Quit India movement reverberated across India and energized the youth of our nation. ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से क्या है। देखिए, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप थोड़ा गूगल कीजिए, पढ़िए। ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको पता होना चाहिए कि नेशनल, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कहाँ है और किसके अंतर्गत आती है। ठीक है जी, इन्होंने ये एग्जीबिशन करी थी किस पे? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। ठीक है जी, किसने दिया था यार ये?
ये, और इसकी 79th एनिवर्सरी थी। अब इसका थोड़ा सा देखिए, इसका क्यू आ गया आपको। क्यू क्या है, आपने हिस्ट्री का एक चैप्टर में से ये वाली चीज़ जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, अगर अगस्त क्रांति का है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप अगर थोड़ा इंटेलिजेंट क्यू लेते हैं तो आपने अगर ये पढ़ा हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था। 1942 में महात्मा गांधी जी ने कॉल दी थी, करो या मरो। किसको, सारे इंडियंस को, ताकि ब्रिटिशर्स को वो हमारी कंट्री से भगा सकें। और ये मूवमेंट कहाँ से होता है, ग्वालियर टैंक मैदान जो था मुंबई से, यहाँ पे हुआ था, ठीक है जी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो रही थी और अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है, उसके वहाँ से महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो। दिस वाज लाइक अ पिनिकल जी, हम पहुँचने वाले थे कि अब तो चाहिए, ठीक है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये मूवमेंट कहाँ हुआ था, बॉम्बे में, अगस्त 8, 1942 में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सरसाइज जायद तलवार, ठीक है जी। अब ये हेलीकॉप्टर हमारे उतर रहे हैं, ठीक है जी, एक शिप पे, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज जायद तलवार क्या है, इंडियन नेवी ने बायलेटरल एक्सरसाइज करी है जिसका नाम है जायद तलवार 2021। और ये किसके साथ हुई है, यूनाइटेड अरब के साथ, जो यूएई की नेवी है उसके साथ, ठीक है जी। ये अबू धाबी में हुई शुरू, ठीक है। अब आईएनएस कोची जो है उसके दो इंटीग्रल पार्ट, सी किंग और MK-42B हेलीकॉप्टर्स वो डिप्लॉय कर रहे थे, कहाँ पे, पर्शियन गल्फ जो, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। अब यूएई की तरफ से क्या पार्टिसिपेट हुआ है, यूएई की तरफ से हुआ UAES अल दफरा और बायना क्लास गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट, और एक जो थी AS-565B पैंथर हेलीकॉप्टर, ठीक है। इंडिया और यूएई के बीच में जायद तलवार, ठीक है। आपको थोड़ा सा उर्दू का अगर लग रहा है तो यूएई थोड़ा सा क्यों ले लीजिएगा अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंडियन नेवी की वेबसाइट से लिया है, ठीक है जी। अब देखिए एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज शिप्स ने क्या किया, शिप्स अंडरटुक टैक्टिकल मैन्यूवर्स, ठीक है जी, टैक्टिकल मैन्यूवर्स करे। और क्या किया उन्होंने, ओवर द हराइजन टारगेटिंग करी है, सर्च और रेस्क्यू करा है, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एक्सरसाइजेस करी है, किस लिए, ताकि उसमें इंटरऑपरेबिलिटी और सिनर्जी हो पाए दो नेवीज के बीच में, ठीक है। ये और इस टाइप की बहुत सी एक्सरसाइजेज होती रहती हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, स्पेशली असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम हो गया, CDS हो गया, इनफैक्ट कभी कभी UPSC भी पूछ लेता है, और आपके स्टेट सर्विस कमीशन भी पूछ लेते हैं, SSC भी पूछ लेते हैं। आप बोलेंगे सर एग्जाम ही कौन सा छोड़ा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हेलीकॉप्टर जो है वो एक्सटेंसिवली यूज हुए थे, ठीक है, थ्रू द एक्सरसाइज रेंजिंग फ्रॉम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है। उसमें मतलब कि हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड भी यूज़ करते हैं सर्च और रेस्क्यू में, ठीक है जी। और इसमें क्या है कि टारगेटिंग करना था, इन्होंने डाटा टू शिप फॉर सिमुलेटेड मिसाइल एंगेजमेंट ड्रिल्स, ठीक है। तो इसके लिए था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है देखिए हमारे शबाना आज़मी जी खड़ी हुई हैं, और ये क्या है, द ईयर दैट वॉजंट, द डायरी ऑफ अ 15-year-old। ये एक बुक है, इसका विमोचन हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। एक 14 साल की बच्ची ने किया हुआ है और शबाना आज़मी जी जो हैं वो इन साथ में थे। तो क्या है, अब शबाना आज़मी जी ने अनवील किया है, ये टीन ऑथर है, किसका, इनका ये जो है ना मैडम आपके जो दिख रही हैं, ये इनका नाम है ब्रिशा जैन, और इन्होंने अपनी एक डेब्यू करी है लिटरेरी वर्क, ठीक है जी। मतलब और ये देखिए ईयर दैट वॉजंट, ये किस पे किया हुआ है, पैंडमिक ईयर पे की हुई है, और एक 14 साल के पर्सपेक्टिव पे दिया हुआ। मतलब इसमें जो है ब्रिशा जैन की मतलब ये नहीं है कि वो कैसा फील कर रही थी, वो एक पर्सपेक्टिव दे रही थी एक टीनेजर का कि कैसा उसको फील हो रहा है, ठीक है। तो ये डायरी जो है इसका विमोचन कहाँ हुआ है, कोलकाता में एक बुक लॉन्च इवेंट हुआ था। अब ये देखिए इस बुक में ब्रिशा और उसकी लाइफ जो है पेंडेमिक के उसके बारे में नहीं है, लेकिन एक कलेक्टिव वॉइस है, सबकी कलेक्टिव वॉइस है सबकी एट हर एज, जो कि देखिए कन्फ्यूजन हुआ, हॉरर हुआ, डेस्परेशन हुई, रेजिलियंस है, और मतलब हो पाई लास्ट ईयर में ना। और देखिए मतलब कि देखिए सबसे ज़्यादा मैं खुद भी कहता हूँ कि हमारे सबसे ज़्यादा सफ़र जो करे हैं वो चिल्ड्रन करे हैं इस पैंडमिक में। ऑफ कोर्स हम सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन चिल्ड्रन कर रहे हैं। आई मीन देखिए एग्जांपल देते हैं, इस बुक से थोड़ा सा अलग निकल के मैं बात करता हूँ। देखिए अगर कोई छोटा बच्चा है जो कि रोज़ स्कूल जा रहा है, उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे, ठीक है, और उसकी एक रूटीन बनी हुई है,
भले ही हमें खुद स्कूल जाना पसंद नहीं है, बट मतलब एक दिन 2 दिन छुट्टी हो, बट चौथे दिन बच्चा भी सोचता है यार मुझे जाना है। वो फुटबॉल खेलता है, कराटे क्लासेस होती है, पेंटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो 21 दिन का बोला था लॉकडाउन, और 21 दिन का 1.5 पौने 2 साल हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम जो पेरेंट्स हैं वो बोलते थे कि नहीं इन्हें मोबाइल नहीं देना है, मजबूरन वश हमें इन्हें मोबाइल देना पड़ रहा है। ठीक है जी, साइबर बुलिंग हो रही है, इनको नई नई चीज़ें पता चल रही हैं बच्चों को। ठीक है, कई पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता था कि कौन सी सेफ गार्ड्स देने हैं फ़ोन में। पेरेंट्स क्योंकि अभी बाहर भी जाते हैं, बच्चे बेचारे फ़ोन पे होते हैं, तो उनके साथ एक गलत चीज़ें भी उनको पता चल रही हैं, वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, पॉर्नोग्राफी से भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो देश की धरोहर है वो हमेशा क्या है, यंगस्टर्स रहते हैं। यंगस्टर्स जो है वो धरोहर रहते हैं, और अगर इन पे इफेक्ट हुआ है, ठीक है, हम देखिए खेती जब करते हैं ना तो हम कहते हैं पनीरी। पनीरी इज़ लाइक स्मॉल सैपलिंग जो कि हम बड़े खेतों में लगाते हैं। ठीक है, अब पनीरी ही ख़राब हो जाएगी तो आगे खेती कैसे होगी? ठीक है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मोदी फर्स्ट टू चेयर यूएनएससी मीट। देखिए जी, मोदी जी ने, ये फर्स्ट हुआ है हिस्ट्री में जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीट को चेयर किया है उन्होंने। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का तो कोई एक एस्पेक्ट हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने करा है, लेकिन अब इसमें क्या क्या किया है उन्होंने उसके बारे में करते हैं। द हिंदू में आर्टिकल था। ठीक है जी, अब एक वीक जो है इंडिया के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जी, इसमें मंथ लॉन्ग प्रेसिडेंसी हुई। किसकी प्रेसिडेंसी? मतलब चेयर किया किसने? मोदी साहब ने। ठीक है जी, और इस पे डिबेट किस पे हो रही थी? मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। तो ये जानना ज़रूरी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे हो रही थी। मोदी जी ने क्या दिया? अब ये वाला तो आपका देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड भी बनता है। ठीक है, इससे तो आता ही है। ठीक है, लेकिन ऐसे टाइप का भी आपसे बनता है यहाँ पे क्वेश्चन, स्पेशली असिस्टेंट कमांडेंट वाले जो हैं। ठीक है, तो उसके देखते हैं कि क्या है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आउटलाइन किया 5 प्रिंसिपल फ्रेमवर्क किए थे डिबेट के। ठीक है जी, पहला क्या था? सबसे पहला प्रिंसिपल था कि रिमूविंग द बैरियर्स टू मैरीटाइम ट्रेड। देखिए, ये बात 18वीं 17वीं 16वीं सदी से लेके अभी 2021 है, तब से लेके अभी तक है कि हमारा सारा का सारा ट्रेड जो है वो मैरीटाइम मतलब कि सी रूट से ही होता है। और इसका एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ महीने पहले, आपको याद होगा कि पनामा कैनाल में एक क्या फंस गई थी, शिपमेंट टाइप फंस गई थी, और कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो मतलब कि इसकी अहमियत, यही मैरीटाइम ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस कंटेक्स्ट में मोदी जी ने क्या हाईलाइट किया? और उन्होंने हाईलाइट किया सागर। ये चीज़ है, सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, और ये 2015 का कॉन्सेप्ट है जब इंडियन फ्रेमवर्क फॉर रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी हुआ था। ठीक है, तो ये आ गया आपका सागर। आगे क्या है, मोदी जी ने क्या कहा है? मोदी जी ने अंडरलाइन किया है कि द नीड फॉर मैरीटाइम डिस्प्यूट्स टू बी रिजॉल्व पीसफुली इन प्रिज्यूमली एम्ड एट चाइनाज एक्शन। अब देखिए, चाइना का साउथ चाइना सी पे काफ़ी ज़्यादा मतलब दबदबा रहता है, और आप देखा होगा कि मतलब छोटे छोटे कंट्रीज़ को तो वो कुछ मानता ही नहीं है। साउथ चाइना सी में उसने मतलब ये देखिए, सी जो है मतलब आपका जो एक देखिए, एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन, और उसके बाद जो है सी जो है खुला है सबके लिए। ठीक है, मतलब कि आप इसमें अपना काम कर सकते हैं, उसके बाद बाकी इट इज़ ऑल अबाउट कि ये दिस डजंट बिलोंग टू एनीवन। लेकिन अब देखिए चाइना ने क्या किया, साउथ चाइना सी में अपनी एस्टैब्लिशमेंट करने लग पड़े, कभी अपनी नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अपनी सबमरीन्स वहाँ घूम रही हैं, बाकी देशों को मान नहीं रहे हैं। तो इससे क्या है, ये देखिए डिप्लोमेटिकली देखिए कि मोदी जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जितने भी आपके मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उनको पीसफुली करना चाहिए। तो इसमें इन्होंने साधा है निशाना चाइना पे कि साउथ चाइना सी में क्या क्या हो रहा है। तो देखिए जहाँ पे कि ये देखिए मिलिटराइज्ड आइलैंड है, आपको देखें वहाँ पे कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने लग पड़े हैं। और देखिए अगर कि सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं मतलब कि वहाँ पे आप अपनी मिसाइलें रख सकते हैं, किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक दुख वाली और चिंताजनक बात है। ठीक है जी, और इसमें मतलब कि देखिए क्लेम्स ओवर डिस्प्यूटेड वाटर्स को क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि रिजॉल्व करें इन्हें पीसफुली। तीसरा प्रिंसिपल मोदी जी ने क्या कहा है कि कंट्रीज को जॉइंटली टैकल करना है मैरीटाइम थ्रेट्स फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स एंड नेचुरल डिजास्टर। ठीक है जी, नेचुरल डिज़ास्टर में क्या होता है, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब कि जो कि गवर्नमेंट के थ्रू काम नहीं कर रहे हैं, पायरेट्स हो गए आपके,
ठीक है जी, या फिर कोई ऐसा इंसान या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि स्टेट रिकग्नाइज नहीं करती है, ठीक है जी, जो कि खतरा पैदा करते हैं। और नेचुरल डिज़ास्टर कई बार होता है कि जैसे मैं एक खुद मानता हूँ कि कोरल रीफ्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं एनवायरनमेंट से लेके। अगर उनको हम इंसान ही खतरा देंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है जी। या फिर आपकी सुनामी है, ठीक है जी, सुनामी है, वो एक नेचुरल डिज़ास्टर में है। इंटरनल लैंडस्लाइड है, ठीक है जी, या फिर ऑयल स्पिलेज है। ये चीज़ें मोदी जी इस पे कर रहे थे, ठीक है। चौथा क्या कहा है कि मैरीटाइम इन्वायरमेंट और मैरीटाइम रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। और देखिए पॉल्यूशन जो हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट से, ऑयल स्पिल से, ये भी जो कि मैंने अभी बात करी थी उसके बारे में भी मोदी जी ने ये कहा था। मतलब कि देखिए मैं और मोदी जी कितना ज़्यादा मैच कर रहे हैं। ओके, जोक्स अपार्ट, तो उनका भी यही कहना है। अब जैसे मैंने थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे कुछ टाइम पहले वीडियो देखी थी कि एक टर्टल के नेक से स्ट्रॉ निकाल रहे थे, ठीक है, बड़ा ही पेनफुल था। तो वो स्ट्रॉ कहाँ से आई? सी जो है वो स्ट्रॉ के लिए नहीं बनी है, लेकिन वो स्ट्रॉ आई है और उसमें हमारा है, तो इसमें सारी कंट्रीज़ को मिलके होना चाहिए। लास्टली क्या कहा है मोदी जी ने? उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि अ स्ट्रक्चर वाज रिक्वायर्ड टू बूस्ट मैरीटाइम ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। तो मतलब कि वही जी, मोदी जी फिर है तो गुजराती ही, ट्रेड के बारे में बात करेंगे। तो उनका ये कहना था कि ट्रेड के लिए भैया कनेक्टिविटी बढ़ाओ, ठीक है, आने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नागालैंड ने 7 अवार्ड्स ढूंढे हैं, ठीक है, इनको 7 अवार्ड्स मिले हैं। किसके अंतर्गत? वन धन विकास योजना के अंतर्गत। ये देखिए खैला SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप है नागालैंड, ठीक है जी। इन्होंने देखो अपने वनों से ही, मतलब कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही कुछ निकाला हुआ है। अब इसके बारे में जानते कि क्या है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 नेशनल अवार्ड दिए हुए हैं नागालैंड को, ठीक है जी। किस चीज़ के लिए? एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन वेरियस कैटेगरी ऑफ वन धन विकास योजना और मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम, इस पे इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। अब नागालैंड ने 3 कैटेगरीज है उसमें टॉप किया हुआ है। पहला है द बेस्ट सर्वे, दूसरा है बेस्ट ट्रेनिंग, और तीसरा क्या है? द मोस्ट नंबर ऑफ वन धन विकास क्लस्टर्स, ठीक है। तो इन 3 कैटेगरीज में मिला हुआ है और इसने तीसरी पोजीशन हेल्ड करी किसमें? बेस्ट सेल जनरेटेड। और सेल देखिए इतनी बड़ी की हुई है इनोवेशन और क्रिएटिविटी में। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा प्रजातियां हैं, इतने ज़्यादा ट्राइब्स हैं, इतने ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, वहाँ से तो बहुत प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वहाँ का हनी भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये देखिए हाँ भाई, ये जो नेफ्यू रियो जो हैं नागालैंड के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये किया था, ठीक है जी, ये ट्वीट किया था। अब ट्वीट में देखिए बेस्ट सर्विस स्टेट आया है उनको, नागालैंड को मिला हुआ है, बेस्ट ट्रेनिंग मिला है, मोस्ट नंबर ऑफ वीडियोकेसी है, बेस्ट सेल जनरेटेड है, बेस्ट इनोवेशन क्रिएटिविटी है, इसमें फर्स्ट और इसमें थर्ड है। और गूसबेरी वाइन जो है, अब याद रखिएगा ये गूसबेरी वाइन आपको मिले तो नागालैंड से इसको देख दीजिए, ठीक है जी। और मशरूम कल्टीवेशन जो है नागालैंड की, वो कर लिए, ठीक है। ये आपको अवार्ड फॉर इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ है। मशरूम से याद आई है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मशरूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ की है, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने, देखिए वही आपको 2 और अवार्ड्स भी मिले हैं, इनोवेटिव क्रिएटिव प्रोडक्ट आइडियाज़, ठीक है जी। और ये देखिए गूसबेरी वाइन जो है वो टोका मल्टीपर्पज़ सोसाइटी ने बनाई है, और मशरूम जो है वो नागालैंड बी कीपिंग और हनी मिशन ने बनाई हुई है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दिस काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन बना दिया गया है, ठीक है। काकोरी देखिए, अब देखिए आज के जो वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर है उसमें आपके 2 हिस्ट्री के टॉपिक्स आ गए। एक तो आपका क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट, और अब ये काकोरी कांड नहीं है जी, काकोरी ट्रेन एक्शन है। और इसको चेंज किसने किया है? हमारे पूजनीय योगी जी ने, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है जी, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने दे रीनेम्ड अ लैंडमार्क फ्रीडम मूवमेंट इवेंट काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है जी। तो ये अपने ट्रिब्यूट पे कर रहे थे रेवोल्यूशनरीज को जो कि हैंग किए गए थे। किस पे? ये इन्होंने रॉब करी थी काकोरी ट्रेन 1925 में हथियारों के लिए, ठीक है जी। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या था। अब देखिए यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर जो है हमारी आनंदीबेन पटेल जी ने, उन्होंने अटेंड की थी प्रोग्राम, और ये एनिवर्सरी किसकी थी? काकोरी बेस्ड काकोरी शहीद स्मारक में हुई थी, ठीक है जी।
देखिए ये कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जो है ट्रिब्यूट कर रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी को काकोरी शहीद स्मारक में। अब देखिए, अब दिसंबर 1927 में क्या हुआ था, फ्रीडम फाइटर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खान और रोशन सिंह जी, ये मेन जो थे, इनको हैंग कर दिया था, डेथ किसके लिए, रॉबरी के लिए। अब ये चेंज क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या है देखिए। अब देखिए हुआ क्या कि इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार 75 ईयर्स जो है हमारे इंडिपेंडेंस के उस पर, और उत्तर प्रदेश का सेलिब्रेट कर रही है, क्या कर रही है, काकोरी ट्रेन एक्शन किसके अंतर्गत, चौरी चौरा महोत्सव, जो कि 100 साल कंप्लीट करेगी 2022 में। ठीक है, तो अब देखते हैं इंडियन नेवी सी कैट। ठीक है, इंडियन नेवी सी कैट में इसमें पहले तो ये देख लेते हैं। अब इसका बेसिक एम क्या था, वो कह रहे थे कि देखिए काकोरी ट्रेन के पीछे जो चेंज करने का क्या था, उन्होंने कहा, योगी जी ने कहा और एक ऑफिशियल ने भी कहा कि देखिए वो किसी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, ठीक है जी, और उन्होंने किसी का भी कुछ बिगाड़ा नहीं था, तो वो इनोसेंट थे, अपने देश के लिए वो कर रहे थे, उसको आप कांड कैसे बुला सकते हैं, वो तो एक एक्शन हुआ। ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंडियन नेवी सी कैट एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, सी कैट का क्या मतलब है, साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब इंडियन नेवी ने डेमोन्स्ट्रेट किया इसकी मैरिटाइम मैन्यूवर्स इन यूएस नेवी लेड साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग सी कैट मिलिट्री एक्सरसाइज। कहाँ हुई है ये, सिंगापुर में, और मिलिट्री एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है नेवीज 20 अदर पार्टनर्स कंट्रीज़ की। ठीक है, ये आ गई सी कैट नेवी एक्सरसाइज। अब नेशंस कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनई, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मालदीव्स, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, ईस्ट टिमोर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, वियतनाम ने सी कैट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये देखिए हमारे एक चीफ पेटी ऑफिसर जो हैं सेकेंड क्लास जो है क्रिस्टफ, वो दिखा रहे हैं इमेज। तो अब देखिए मैरीटाइम एक्सरसाइज का एम क्या था, इसका एम था टू फॉस्टर एनहांस कॉपरेशन किसके बीच में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है जी, और उसमें क्या करना था कि टैक्टिक्स के बारे में करना है, स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए और प्रोसीजर होने चाहिए किसके, कॉम्बैट और कंटीजेंसी में। देखिए नेवी से रिलेटेड बहुत एक्सरसाइज हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं मोदी जी ने मैरीटाइम के बारे में बात करी, दो हमने एक्सरसाइज के बारे में बात करी, तो आप समझ जाइए कि नेवी मतलब कि सी का इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अब टोटल क्या हुआ, इस एक्सरसाइज ने क्लोज टू 400 पर्सनल, इसमें जो है 400 पर्सनल और 10 शिप ने पार्टिसिपेट किया, और यूएस नेवी की लिटर कॉम्बैट शिप टल्सा, P-8A, स्वीडन एयरक्राफ्ट और टास्क फोर्स 72 ने भी पार्ट किया था। ठीक है जी, और इसके जो पर्सनल है टास्क फोर्स 73 और 76 और पैसिफिक की 7th फ्लीट, उसने भी पार्टिसिपेट किया था। अब सी कैट कब शुरू हुई थी, सी कैट 2002 में शुरू हुई थी, कैसे, एज साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है जी, और ये 20वां एडिशन 20th एडिशन है एक्सरसाइज का, और 2020 में इवेंट जो है कंडक्टेड हुआ था एज अ पार्ट ऑफ वर्चुअल सिंपोजियम, मतलब कोविड-19 में हुआ था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार प्रॉपरली हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज के वीकली डोज ख़त्म हुए। आई होप आप सब सही होंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसे लगा, और अपने डाउट्स क्वेरीज़ हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले हफ्ते। टेक केयर, बाय बाय।